से ब्रह्मानंदम परम शुद्धम केवलम ज्ञान मूर्तिम दंडातीतम गगन सदृशम तत्मसादि लक्ष्यम एकम नित्यम अचलम सर्वसा सद्गुरुतम नमामि चैतन्यम सासुन्योतमातीतम नैजनम नादबिन्दुफलातीतम तस्मै गुणमय मंगलम गुरु शब्द रूपनाम नाम प्रकाशनम मंगलम शब्दार शब्द निवासनम में पटम दयाल सदगुरु दयाल की अमृतमय वाणी पाना द्वारा पान करो। राम सदगुरु जी की महाराज की अमृतमय वाणी मुखार बन द्वारा पान करो। राम सदगुरु जी की महाराज का सतनाम निज नाम सूरज दृष्टि देव दृष्टि अनुभव श्रवण करो मनन करो। शरणो सदगुरु दयाल को मते हृदय हरिओ नित पद संगत सार के आलसु कागद करूं संबन कलम कराय सात समुद्र शाही करूं सतगुरु गुण लिख्या न इस अंतर्जामी गदगद की जाने बारंबार हे राम जी महाराज बारंबार नमस्ते। हरजस पदराग मस्त है मस्त चालू है। सदगुरु देव फरमाते हैं महाराज मस्त राग में बता रहे हैं हे आत्मा तू नरदेही आ गई है, तेरे को सृजनहार की कृपा से मिल गई है। तो इस नरदेही से आत्मा को निर्भय कर भय से रहित होना ही मस्त रहना। जो भय के साथ रहता है वो कभी मस्त नहीं हो सकता। घर छोड़ के जंगल बैठता वो भी मस्त नहीं है। बोले कितनी पदवियां मिल जाओ वो भी मस्त नहीं है। 3 लोक 14 भवन पिंड खंड ब्रह्मांड कोई आत्मा निर्भय नहीं है, सब भय के साथ है। यानी जन्मना मरना ही भय है, आना जाना भी भय है। इच्छा शक्ति के साथ आत्मा रहेगी जब तक आएगी और जाएगी। इसलिए सदगुरुदेव फरमाते हैं इस आत्मा को मस्त करने के लिए निर्भय होने के लिए सदगुरुदेव ने यह अनबे ग्रंथ बनाए। अनबे ज्ञान का निर्णय क्या है कि इस ब्रह्म ज्ञान को तू सुन ले। सुन ज्ञानी वचन हमारा रे, सुन ज्ञानी वचन हमारा रे। रिद्ध सिद्धति का संताले धारे से नहीं उतरे पारा रे। रिद्ध सिद्धति का संताले धारे से नहीं उतरे पारा रे। ज्ञानियों से महाराज के वचन कह रहे हैं, अनबे वचन ज्ञानियों को सुना रहे हैं। हे सुन ज्ञानी वचन हमारा, ये ज्ञानी तो हमारे वचन सुन। यानी इस ब्रह्म ज्ञान को सुन ले, सुन करके ब्रह्म भेद धारण कर ले। इस ब्रह्म को नाम को कैसे रटे और फिर तो ब्रह्म विचार कर ले। यानी पूरी त्रिलोकी की सृष्टि की आत्मा ब्रह्म है, चाहे राक्षस की हो, चाहे देव की हो, चाहे अवतारों की हो, चाहे नर नारी की हो, किसी की भी हो महाराज, तुम्हारा सब आत्मा ब्रह्म है और सब में सृजनहार विराजमान। ऐसा ब्रह्म का विचार यानी ऐसे ब्रह्म नेत्र खुल जाएंगे तो सदगुरुदेव फरमाते हैं उसके बुद्धि पे महाराज फरमाते दिन हो रात हो काम काज करो ग्रस्त में रहो, बुद्धि का ही समझ है। बुद्धि पे विवेक यानी ऐसी समझ आ जाएगी कि उसके बुद्धि पे तुर्यावस्था ज्ञान की, ये सारा ब्रह्म ज्ञान की, ब्रह्म भेद की, ब्रह्म विचार की, इस अनबे ज्ञान का निरपेक्ष निर्णय बुद्धि पे चलता रहेगा, चाहे बांचने वाला हो चाहे सुनने वाला। जो ब्रह्म भेद को धारण कर लेता है और ब्रह्म विचार घट में आ जाते हैं ब्रह्म ज्ञान सुन करके, तो महाराज फरमाते ब्रह्म की प्राप्ति कर ले वो आत्मा निर्भय हो जाती है, मस्त हो जाती है। तो ऐसा बुद्धि पे जब
तुर्यावस्था का गुण आ जाता है और बुद्धि के परे तुर्यातीत अवस्था की जब स्थिति बढ़ जाती है, वो आत्मा निर्भय हो जाती है, मस्त, यानी जन्मने मरने का भय नहीं रहता है, डर नहीं रहता। इसलिए सुखगामी महाराज कह रहे हैं कि रिद्धि सिद्धि जब तक रहेगी तब तक महाराज परमात्मा उसकी भय रहेगी। जो रिद्धि सिद्धि में रहता है और संसार के बेरंग पर्चों में फंसा रहता है, वो संसार में उसको मस्त नहीं हो सकता, उसको आना जाना पड़ता है। इसलिए सद्गुरुदेव फरमाते हैं कि संतों ऐसा भेव समाओ जासू आवागमन नहीं आओ। ओ संतों ऐसा भेव समाओ जासू आवागमन नहीं आओ। अगर तेरे आत्मा तेरे को संत बनना है, निर्भय होना है, मस्त होना है, आत्म ज्ञान है, तो ऐसा भेव सृजनहार परमात्मा के ब्रह्म के नाम का ऐसा भेव यानी रास्ता तरीका धारण करो, जनासु आत्मा आवागमन में नहीं मस्त रहे। अब इसी पहले तो तू इस आत्म ब्रह्म के नाम में, परमात्म ब्रह्म के नाम में समझ, ब्रह्म ज्ञान समझ। जब इसमें समझ गई तो उसके बाद साधना में समझ। तो इसी राम नाम से कई प्रकार की साधनाएं होती है। ओम का जप्पा जप्पा हो, माता पिता की भक्ति हो, रिद्धि सिद्धि की हो, दादा दादी की हो, पार ब्रह्म की परदादे की हो, ये सब इसी शरीर से, इसी आत्म ब्रह्म से और इसी सृजनहार के नाम से होती है। उसका महाराज तरीका बता रहे हैं कि ररो ममोय तो मात पिता है, रिद्धि सिद्ध वो घर होई। ररो ममो दो माता पिता है। माया ब्रह्म का जब शरीर हो जाता है तो मम्मा से ही सारी सृष्टि की उत्पत्ति होती है। माया ब्रह्म सारी सृष्टि का आधार ही रर्रो मम्मो है, राम नाम। रिद्धि सिद्धि भी जिसके घर में है वो भी सद्गुरुदेव फरमाते हैं कि ओम सोम दादो दादे पार ब्रह्म पर दादो। ओम सोम का जप्पा जप्पा करता है, वो रिद्धि सिद्धि के साथ में रहता है और दादा दादी की स्थिति पर और पार ब्रह्म के नाम में लीन होके ब्रह्म में आत्मा समा जाती है, वो परदादा की। परंतु तीन लोक रचा उनकी इच्छा उलट उसी ने खादो। यानी ब्रह्म परमात्मा इच्छा के साथ में चिदानंद और इच्छा शक्ति का मेल, तब महाराज फरमाते हैं ये संसार में तीन लोक की रचना इच्छा से हुई और इच्छा से आए बाद में महाराज फरमाते हैं वापिस पर ब्रह्म की, दादा दादी की, माता पिता की, कोई कैसी कोई वैसी भक्ति करे, कोई त्रिकुटी तक जाता है, कोई ब्रह्मकुटी में, कोई ब्रह्मांड में और कोई पार पर है महाराज फरमाते भय के साथ, यानी जन्मने पर। क्यों आई उसी से फिर तो गुरु परमात्मा कहते हैं कि आने की रीत है जहां से तो आएगा, इच्छा शक्ति लेके आ जाता है। इसी इच्छा शक्ति के लिए सद्गुरुदेव फरमाते हैं तो ओम दई बिलोइए इच्छा गी चट जाए। इच्छा गी जब छट गया जल जन हुआ। इच्छा गी जब पी गया जब जन हुआ राम। इन आगे सुख राम के केवल को सत धाम। ओ दही बिलोई श्वास और श्वास श्वास के साथ में रकार मकार से मिलोना करो, मंथन। अगर 52 अक्षर श्वास के आधार से करेगा तो मंथन नहीं होगा और मंथन के बिना वो सस्वरूप का निजी नाम जो चौथे लोक में इच्छा से अलग ले जाने वाला है, उसका स्थान ही इच्छा से अलग है और इच्छा से अलग ही आत्मा को ले जाना है। वो इच्छा
से तू भक्ति करेगा ऐसी परमात्मा मीने की, मस्त होने की, तो वो घी रूपी नाम आ जाएगा। और इच्छा भी जब पी गया, जब इसको तू पी लिया, यानी उसमें तू मिल जाएगा। भंवर गुफा में सूरज शब्द का मिलने का जोर तारे मरा, इन आगे सुखराम के केवल को सतधाम, केवल का सतधाम, केवल पद आनंद पद भंवर गुफा के आगे है। भंवर गुफा तक इच्छा शक्ति का साथ है, तब तक हे आत्मा तो मस्त नहीं हो सकती, निर्भय नहीं हो सकती। इसलिए सदगुरुदेव फरमाते हैं, अरे तू तो श्याम धनी को बरे लाडले लाचा, तू तो श्याम धनी को बरे लाडले लाचा, जो तेरा सब सिद्ध कारज सरे, लाडले लाचा, जो तेरा सब सिद्ध कारज सरे, लाडले लाचा। इस आत्मा को सृजनहार परमात्मा का अनंत ज्ञान केवड़ी भगवंतों का लड़ा रहा है, उसको समझा रहा है, लड़ाना यानी समझा रहा, विधि विधि तरह से, बात बात तरह से, ब्रह्म ज्ञान से, ब्रह्म भेद से, ब्रह्म विचार से, ब्रह्म पद में मिलने के लिए, मस्त के लिए ऐसी बातें कह रहा है। हे आत्मा तो परम पद की, ब्रह्म पद की प्राप्ति कर ले, निर्भय हो जा, तो तेरा जन्मना मरना मिट जाए, तेरे सब सिद्ध कार्य है। इधर महाराज फरमाते हैं, रिद्धि सिद्धि बेरंग पर्चे है, वो आत्मा को परमात्मा से वंचित करते हैं। और सब सिद्ध कार्य किसको कहते हैं? सदगुरुदेव फरमाते हैं, आत्मा का सब सिद्ध कार्य हो जाएगा, यानी 3 लोक के माता पिता से सारा ऋण चुका हो जाएगा, पितृण, देव ऋण, ऋषि ऋण, परिवार गृहस्थी का भी जितना भी तेरे कर्ज है वो भी सारा उतर जाएगा। और तेरे सारे जब कर्ज उतर जाएंगे, ऋण उतर जाएंगे, हे आत्मा तू बरी हो जाए और सब सिद्ध कार्य हो जाए। और होगी कब? संतो भाई ऐसा नाम कहावे, ये कोई समझ सूरज उर्धारे, सब सुख हाजर आ। ये ऐसा सृजनहार का नाम है, जो ऐसा नाम है परमात्मा का, उसको समझ और सुलझ कर गाता। ब्रह्म ज्ञान सुन करके सुलझे, फिर ब्रह्म विचार से समझ करे बुद्धि पर, और ब्रह्म भेव को धारण करे, तो सब सुख हाजिर आए, तेरे सब सुखों की प्राप्ति हो जाएगी। रिद्धि सिद्धि करामात करतूत, महाराज पर रहे 9 निधि सब महाराज परमात्मा ला रहे, आगे नहीं। इधर तो ये साधना संकनाल की करके आगे लाने की इच्छा है, और इसमें वो चाहते नहीं है पर वो ला रहे। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं, और सकल विध करणी साध्या एक एक पड़ लागे, निज तत् नाम अरद उर्धार्या अनंत असंग पड़ जागे। और कोई सी भी तू करने कर ले, सांस सांस की रकार मकार रटना के बिना तू कितनी करने कर ले, एक एक पड़ की प्राप्त। और निज तत्व ब्रह्म के नाम को श्वास पर श्वास में रटने की कड़ के साथ में, तो अर्ध आधा नेम निज नाम है, वो तेरे निज तत्व नाम अर्ध उर्धारे, सब सुख सब प्रकार के असंग अनंत फल की जाता, अपने आप सब 9 निधि का गुण प्रकट है। पर जे कोई ब्रह्म भेद और लेवे, सहज राम मुख बोले, संग लार नवो निध मुक्ति सिद्ध सकल संग डोल। महाराज फरमाते हैं 9 निध मुक्ति, आत्मा का परमात्मा में मिलने का, निर्भय होने का। महाराज फरमाते हैं ये नाम और निज नाम की दोनों भक्ति जिसके साथ हो जाती है, ब्रह्म भेद उड़ लेते, इस प्रकार से ये ब्रह्म भेद को धारण करेगा। तो अगर इस बात का मेरा कोई किसी को विश्वास नहीं, गढ़ सिद्धि 9 निधि मुक्ति उनके पीछे, उनको खुद को नहीं करना पड़ता मेरी होगी कि नहीं होगी,
उसको खुद को चिंता नहीं है भजन करने वाले, अपने आप पीछे नौ निधि अड़सिधि नौ निधि मुक्त मिली है, उसके ऐसी गुण प्रकट हो जाए कि वो आत्मा परमात्मा में मिलकर मस्त रहे, किसी प्रकार का उसको कोई प्रकार का भय नहीं रहेगा, यानी सुख दुख नहीं रहेगा, सुख दुख में लिपायमान नहीं होगा। बस ये एक ही पहचान, मैं ते मेरा तेरा कुछ नहीं। इस नासान शरीर को बिल्कुल ऐसा समझेंगे रेत है, रेत। जे इतवार मानो नहीं कोई तो भागवत सुन लो जाए। अगर मेरा कोई विश्वास नहीं मानो तो भागवत सुन लो। भाई वशिष्ठ मुनि के पास यही नाम निज नाम की भक्ति थे, यही श्वास उश्वास में परम पद में मिलने का भेद था, यही रामचंद्र भगवान को बताया। 60,000 तपस्या विश्वामित्र जी ने और बचपन की संगत नाम एक श्वास भगवान पृथ्वी माता ने इसका न्याय किया। 60,000 तपस्या से बोझ लगने लग गया और एक पल की संगत से एक विलाप धरती ऊपर पड़े। तो सुर नर शेष सकल जस मूले करम भसम सब होई। सुर नर शेष सब महिमा कर रहे हैं ऐसे केवल ज्ञान की, अंधे ज्ञान की, ब्रह्म भेद की, ब्रह्म नाम की, सब कर्म भस्म हो जाएंगे, दोनों साथ होंगे। ब्रह्म नाम और ब्रह्म भेद कै सुख राम भगत करता की जे जन धारे हुई। 3 लोक के कर्ता ब्रह्मा विष्णु महादेव शक्ति है और सारी सृष्टि के कर्ता सृजनहार परमात्मा। उसकी भक्ति परमात्मा ब्रह्म की कोई धारण करेगा तो सब कर्म श्वास पर श्वास मंथन करने से सब कर्मों का खात्मा। इसके अलावा महाराज फरमाते आनंद देव सब उल्ला होई जे मर जाए जगत ज्यों सोई। अरे 4 दिना का सगा सोई हाय तू तो अवगत सो रत है। अरे 4 दिना का सगा सोई हाय तू तो अवगत सो रत रहे। हे आत्मा तू अवगत सृजन सृजा नार परमात्मा से रत रहे, नहीं तो तू आनंद देव में फंस गई, रूप की महिमा मैं करने में कराने में फंस गई तो बार बार तेरे को रूप में जगत में आना पड़ेगा। तू मस्त नहीं रहेगी, तू भैर के साथ में रहेगी। भले तू ज्ञान कितना ही कर ले, चाहे सांसों सांस रटना भी कर ले, परंतु तो आन देव में जब तक फंसेगी रूप में तब तक तेरे को आना जाना मिटने वाला। अवगत से रत रहे, सृजनहार परमात्मा और उनका अनुभव ज्ञान भगवत वचनों में रत रहे, तब जाके तू आत्मा बुद्धि पे तेरे तुर्य अवस्था चलेगी। बाँचने वाला हो चाहे सुनने, बाँचने वाला दूसरों को समझा सकता है और सुनने वाला खुद समझ सकता है। खुद समझ गया वो परम मोक्ष में जाएगा, बाँचने वाला अगर नहीं समझा दूसरों को सुनाने में रह गया तो वो वार का वार। इसलिए सदगुरुदेव फरमाते हैं 4 दिना का सगा सोई है। 4 दिने के गुरु चेले हैं, 4 दिना का सगा सोई है। परिवार कुटुंब 4 दिने का है, बालकपन जवान बानप्रस्थ और बुढ़ापा, बस ये 4 ही दिन। अरे 9 10 शेष 88 सारा ब्रह्मा विष्णु महेश विचारा। धर धर जन्म पचे पचहारा, आए तू तो केवल को घर करे, आए तू तो केवल को घर करे। ये आत्मा जब नर शरीर मिल गया है तो तू केवल का घर कर ले, केवल्य पद में मिल जा, नहीं तो 9 नाथ 10 अवतार 88,000 ऋषि मुनि ब्रह्मा विष्णु महादेव इनका शरीर ले लेके कई स्त्री पुरुष नर नारी अनेक जन्म मरण में आते रहते हैं और जाते हैं।
जब तू जो गुण तमोगुण इच्छा शक्ति के साथ आ गई तो तू परमात्मा ब्रह्म का नाम रट और उसको वेद के सहित रट, केवल का गर्म लेने के लिए, निर्भय होने के लिए, मस्त होने के लिए। नहीं तो सदगुरुदेव फरमाते धर ब्राह्मण एक मर जावे, जवरो सोच सकल को खावे। अरे वहां लगे काल कबू नहीं जावे, है तू तो अवगत आशा करे। वहां लगे काल कबू नहीं जावे, है तू तो अवगत आ करे। धरती ब्रह्मांड ये भी परले में चले जाता है, परले में चली जाती है, फिर वापिस आ जाती है। और मां परले में तो आकाश धरती दोनों में जड़बम भी चढ़ता। जौरो सोज सकतो खावे, ये काल सबको खत्म कर देता है, खाने का मतलब। और सब आत्मा ब्रह्म से बिछड़ी है, ब्रह्म में जाती है। वहां पर सब खाली हो जाता है। 3 लोग 14 वन मृत्यु लोग, स्वर्ग मध्य पाताल, बस ब्रह्मांड त्रिकुटी ब्रह्मांड पारब्रह्म इसमें जीव रहते। और 3 ब्रह्म के लोक लोक में जीव रहते हैं। तो 4 लोक तो फिर सदा एक लोक में है। एक का 3 14 भवन कहा। 4 लोक त्रिब्रह्म और केवल पद 4 फिर है। 3 लोक 14 वन ये मिलते हैं जीव ब्रह्म लोक। और जीव ब्रह्म में आए के बिना आत्मा केवल पद आनंद में मिल नहीं सकती, यानी निर्भय नहीं हो सकती, मस्त नहीं हो। जब तक ये ब्रह्म भेद, ब्रह्म विचार, ब्रह्म ज्ञान और ब्रह्म पद में आत्मा नहीं मिलेगी, तब तक ये निर्भय नहीं हो सकती। जौरा सोच सकल को खावे, महाराज परमाते काल उस देश में आनंद पद में, केवल पद में नहीं जा सकता। इसके अलावा ओंकार ब्रह्म तक काल का जोर है। इसलिए तो अवगत परमात्मा में मिलने की आशा कर ले, 3 लोक की आशा त्याग दे और 4थे लोक मिलन की आशा अगर तेरे घट में है तो सदगुरुदेव फरमाते हैं कि के सुख राम सभी बर काचा, फेरा पहली प्रणाम सभी बर काचा, फेरा पहली मरण की आशा। अरे मूर्खदासों क्या सन्मन पासा, आए तू कयो हमारो। अरे मूर्खदासों क्या सन्मन पासा, है तू तो कयो हमारो करे। लाडले लाचा सब सिद्ध कारज सरे, तू तो श्याम धनी को बरे। हे आत्मा तू सिर्जनहार परमात्मा, अच्छे नाम है, वो श्याम धनी है, वो परमात्मा है। उस हर परमात्मा में मिलने के लिए गुरु परमेश्वर कौन है, नेम समझना। उसमें मिलने का नहीं तो तेरे इसके अलावा जितने भी तू वर मान रही है, जितने भी मिलने की सोच रही है, वो सब कच्चे। तेरे पहले ही तेरे को कच्चे वर तेरे को छोड़ के चले। पक्का वर सिर्फ पक्का है ने अक्षर, दोनों कच्चे हैं वर। ये आत्मा और नेचर ब्रह्म जो परमात्मा है वो पक्का वर है। वर मने पति, सर्व सुहागन करने वाला पति वही है। अगम देश अवचल थाना, अनंत कोट संत धर रहे ध्याना। अवचल देश है जो अनंत कोट संत ध्यान धर रहे हैं, उसमें मिल रहे हैं। लील विलास आनंद सुख नाना, उसमें लील विलास आनंद सुख नाना है। हाय तो सर्व सुहागण नारी, अगर उस देश में मिल जाएगी तो सर्व सुहागण नारी कहलाए।
ये आत्मा तो सर्वस्वागण हो जाएगी पति परमेश्वर में मिल करके, और तू परमात्मा पद की प्राप्ति करके परमात्मा रूप बन जाएगी। तेरा आत्मा का भान ही खत्म, यानी जीव ब्रह्म, आत्म चेतन, तीन तक तो आत्मा को जन्मना मरना पड़ता है। और चेतन ब्रह्म होकर के दिव्य रूप होके परमात्मा रूप में समा जाती है, तो फिर तेरा जन्मना मरना नहीं होता। तो मुर्दा सो ये शरीर मुर्दा है, इससे क्या संबंध करना देव से? इस आन देव के शरीर से संबंध तेरा पति परमेश्वर का कर ले। उसके लिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं, इस संसार में हर खावंद है लो, हर खावंद है लो आत्म को महाराज परमात्मा के हर खाव सना आत्म को, आत्मा का पति कौन है? हर खावंद है लो, हर खावंद है, हर खावंद है लो, हर खावंद है लो आत्म को परमात्म रे। आत्मा का पति कौन है? परमात्म सृजनहार परमात्मा का सतनाम निज नाम ने पति परमेश्वर। परमात्मा नहीं है, परमात्म रे। परमात्म पद में मिलने का हर खावन सृजनहार परमात्मा हर खावन किसको कहते हैं? पति। इसको अगर सांस हटेगा तो पति परमेश्वर में और वो ही महाराज फरमाते सांसों शिष्ट सकल विस्तार, उस सृजनहार से सारी सृष्टि का विस्तार, सारी सृष्टि का नाम जितना भी पड़ा वो सृजनहार ने पड़ा। सारे सृष्टि की महाराज फरमाते जगह जगह दुनिया, जगह जगह विस्तार, जगह जगह जिसको स्थान दिया सब सृजन सारा विस्तार उसी का। क्यों? सोहर सदा सनातन रहे। सनातन का अर्थ है संबंध। ये आत्मा तेरा संबंध किससे है? तीन लोग या सतगुरु पद से। ये बता दे सनातन यानी सब या तीन लोग की पद में ये बता, ये दोनों में से कौन सी तेरे को चाहिए? तीन लोगों की पदवियां हैं तो महाराज फरमाते हैं तेरे तीन लोग के आने जाने का मुहूर्त रहे, आने जाने का संबंध रहे, और बार बार तू आएगी और जाएगी, गर्भ में आएगी। और जो चौथे लोग का अगर संबंध हो गया तेरे से निज नाम के साथ में, तो नौ रेखे का सावा इतना जबरदस्त है, इतना जबरदस्त मुहूर्त है नरदेव में परमात्मा में मिलने का। ये नौ रेखे का सावा है, यानी नौ तत्लिंग शरीर से ही आत्मा तो अलग हो जाए। ये नौ रेखे का सावा है। और अगर पदवियां चाहिएगी तो तेरे नौ तत्लिंग शरीर से अलग नहीं, पंच तत्व तो छूट जाएगा, परंतु आत्मा नौ तत्लिंग शरीर के साथ रहेगी और जब तक आना जाना रहेगा। नौ तत्लिंग सूक्ष्म शरीर है, पांच प्राण आत्मा, प्राण अपान व्यान उदान समान चित्त मन बुद्धि अहंकार, ये नौ तत्लिंग शरीर, ये आत्मा के साथ रहते हैं सूक्ष्म। इन नौ तत्लिंग शरीर के छोड़ने के लिए चित्त मन बुद्ध वैराग ये चारों ले साथ। चित्त मन बुद्ध और वैराग ये निरंतर वैरागी है, और तेरा चित्त मन बुद्ध तीनों इस वैरागी में निरंतर में लगा दे तो सदगुरुदेव फरमाते हैं कि साधु हमने सतगुरु मुहूर्त दिया। हे साधना करने वालों, हमने जो ये चित्त लगाया है, चित्त मन बुद्ध वैराग
कौन ये निरंजन निज नाम के साथ, तो हमने ये सदगुरु मुहूर्त दिया है, लिया नहीं है, दिया। ये 9 रेखे का सावे से निरंजन निज नाम को महाराज फरमाते हैं जब आ गया नौतक लिंग शरीर से अलग होने का समय ये दिया, तब अष्ट सिद्ध 9 निधि मुगत मिली रे, सब सिद्ध कार्य किया। 8 सिद्धि 9 निधि मुक्ति आत्मा परम पद में ने अंचल निज नाम पति के साथ में, खामंद के साथ में मिलने के लिए ऐसा मुहूर्त किया है। सांसों सांस रखना, ये नरदेय मुहूर्त है। इसमें 9 रेखा का सावा जब तेरे जागृत में निकल जाएगा, यानी सांसों सांस भजन करने का सावा लगन, तो नौतक लिंग शरीर से नियंत्रण तेरे को अलग करेगा। यही सब सिद्ध कार्य किया। इसलिए सदगुरुदेव फरमाते हैं जब सब सिद्ध कार्य जब हो जाएगा तो रिद्ध प्रताप माया की भक्ति सिद्ध गुण पिता कहावे, सत्य स्वरूप आनंद पद घट में सतगुरु शरणे आवे। रिद्ध गुण माया की भक्ति और सिद्ध गुण पिता का, रर्रा मम्मा 2 को अगर श्वास श्वास में रटोगे तो महाराज फरमाते 3 लोक की पदवियां मिल जाएगी। कई प्रकार की तेरे को योनियां प्राप्त हो जाएगी, बड़ी बड़े पद मिल जाएंगे, 3 लोक के पदवियां मिल जाएगी। और सदगुरु पद निरंतर मिलने के लिए तो तेरे को क्या चाहिए कि सत्य स्वरूप आनंद पद घट में सतगुरु शरणे आवी। सांसों सांस जब विधि तेरे पास में आएगी, रकार मकार, सांस उश्वास, जिव्या और कागलिया, ये 6 चीज के 3 जोड़े बढ़ेंगे, तब ये सतस्वरूप का निजी नाम निरंतर आएगा और फिर आत्मा परम पद में। ऐसा महाराज फरमाते हैं ज्ञान अगर तेरे पास में है तो सदगुरुदेव फरमाते हैं इस संसार में तेरा ऐसा गुण प्रकट होगा, शरीर छते तो मंडे संत सूर रटे निज नाम जोरावर आन। संत ऐसा पंच तत्व शरीर में आए बाद में सूरवीर होकर के रटना करेगा, तो केवल भक्त संत सूरजन साज से मर्द मुर्दार से नहीं, केवल भक्ति सूरवीर होकर सुख और दुख का उसकी परवाह नहीं करेगा और रटना करेगा जबरदस्त। जैसे सूरवीर है, कोई परिवार का ध्यान नहीं रखेगा, मोर्चे पर लड़ाई होते ही वो तो भग जाए। इसीलिए सदगुरुदेव फरमाते हैं कि जब सूरवीर होकर के निज नाम को रटेगा, ब्रह्म के निजी नाम को श्वास प्रश्वास में, तो सतस्वरूप का निजी नाम प्रकट होगा, तब लगे ध्यान जोरावर हम। ऐसा ध्यान लगेगा कपड़े बो ताव नैना मद जान, संत डोरन मेलो कोई, रटो मुख नाम उतावल जो। महाराज फरमाते हैं तेरे कितना ध्यान भी लगे, नैना पे जोर भी पड़े, परंतु हे संत, भक्ति करने वाली आत्मा अगर संत बनना है तो इस रकार मकार की डोर को छोड़े। रटे मुख नाम उतावल जो शुरू में रटता था वैसा त्रिगुटी ज्ञान समाधि ब्रह्मंड में परब्रह्म में थोड़ा ढीला पड़ जाता है, पर तू नेत्र खोल के उतावल होके रटना कर जब लगे सो ध्यान जोरावर मोय, तबे मुख जीवन चाले को। ध्यान जोरावर लग जाता है तो मुख जीव से महाराज फरमाते नहीं चलता है, तीनों ब्रह्म के देश लंगे बाद में हुए गर काव घड़ी पल माए, चबे तब नाड़ पुला में आ। ऐसो हरि भेव बतायो राम, सबे सुख प्रेम दस्यो। ऐसा हरि का जब प्रेम आ जाता है तो इसमें सुख और प्रेम ऐसा घस जाता है उस केवल के पति धाम में कि गर मंडल गरनाता रहता है, अगम आवाजें आती रहती है और रटना सहज भाव से चलती है।
वो गरकाव हो जाता है और उसके कंठ चलते हैं, जीभ चलती है, मुखारबंद चलता है और घड़ी पल उसके बंद भी हो जाता है। यानी चंद्र सूर बेहत टकाड़ा ओमे सो समाया। जब चंद्र सूर इला पिंगला अटक जाती है गहरी नींद की, जैसे उसको ध्यान ही नहीं रहता चंद्र सूर का, श्वासा का गहरी नींद में, और कोई प्रकार के आवाज का भी ध्यान नहीं रहता है। जब गहरी नींद खुलती है तो महाराज फरमाते हैं, ए सुखराम उलट चढ़ आगे देव परस बिन काया। वापिस नालों में चलने लग जाता है, रटना चलने लग जाती है और शब्द अगम आवाजें सुनने लगी। इस प्रकार से महाराज फरमाते हैं उलट चढ़ आगे, उलट चढ़ पार ब्रह्म से आगे जब ऐसी स्थिति बढ़ती है सहज समाधि के, तो वो धुन्यात्मक शब्द देवों के शरीर से अनुभव होता है। आत्म चेतन अनुभव करती रहती है, रटना चलती रहती है देवों के शरीर से। देव परस बिन काया, ये पंच तत्व देव बिना काया के गगन मंडल में अगम आवाजें परसता रहता है, अनुभव करता है। तब महाराज फरमाते ऐसा उसको जन्मने मरने का दुख सुख मिट जाता है और आत्मा मस्त वैसे रहित हो जाता है। भक्ति केवल में ऐसा आत्म ज्ञान। राम राम बोलो राम गुरुदेव।